नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज मैं हाजिर हूं एक और नए साल के साथ, साल 1973। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साल 1969 के बारे में। साल 1969 में मानव चंद्रमा पर कदम रखता है। साल 1969 में भारत सरकार के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। साल 1969 में भारत के द्वारा इसरो की स्थापना की जाती है। सो आज हम डिस्कस कर रहेंगे साल 1973 के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साल 1973 वो दौर था जब भारत में बाघों का अस्तित्व खतरे में था और बाघों को बचाना भारत सरकार की पहली प्रायोरिटी थी। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। क्या आपको पता है विश्व के सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो भारत में पाए जाते हैं। विश्व के कुल जनसंख्या का 70% हिस्सा भारत में पाया जाता है। बाघ पूरी दुनिया में नहीं मिलते, बाघ कुछ ही देशों में सीमित है, उनमें भारत जो है वो नंबर 1 पर है। और बाघों को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। जब 1973 में बाघों का जो अस्तित्व खतरे में था, उसमें बाघों की संख्या जो थी वो 200 से भी नीचे आ चुकी थी। और उसके बाद हमने लगातार जो है बाघों का संरक्षण किया और 2006 में बाघों की संख्या 1411 हो गई थी और जो 2010 में बाघों की संख्या फिर से गिर कर जो है 700 आ चुकी थी। फिर 2018 के सर्वे के द्वारा बाघों की जो संख्या थी वो हो गई थी 2967। अब हमने 2022 के लिए टारगेट रखा है कि हम 2022 में बाघों की संख्या जो वो दुगनी कर देंगे। बाघों की जो काउंटिंग की जाती है, बाघों की जो देखरेख की जाती है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा पूरे भारत में, पूरे देश भर में बाघों की काउंटिंग की जाती है और उसको रिलीज़ किया जाता है। बाघ को जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसका जो उद्देश्य था वो था बाघों के लिए नेशनल पार्कों की स्थापना करना, बाघों की आबादी को बढ़ाना, लोगों को बाघों के प्रति जागरूक करना, बाघों को शिकारियों से बचाना। सो एग्ज़ाम के लिए सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर, विश्व के क्रिकेटर के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का पूरा जो नाम था वो था सचिन रमेश तेंदुलकर। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। इनका ये जो निकनेम है वो है गॉड ऑफ क्रिकेट, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर। इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, जैसे कि भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आज जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, ये जो है सभी खिलाड़ियों के, सभी जो यूथ हैं उनके जो है प्रेरक बने हैं, उनके मोटिवेशन हैं। इनकी जो स्टोरी है बहुत ही मोटिवेशनल है और आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, इनका जो जन्म होता है वो मुंबई में होता है। इनकी जो वाइफ का नाम है वो है अंजलि तेंदुलकर। साल 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा जाता है। आज जो आपका कर्नाटक है, इसका नाम जो था वो मैसूर हुआ करता था। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में ओडियार डायनेस्टी के द्वारा स्थापित की जाती है। मैसूर के जो बहुत ही बड़े राजा थे, जैसे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। इनके साथ अंग्रेज़ों के आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ होते हैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगनम के किले पर जो है वो मारे जाते हैं। और आज जो आप कर्नाटक देखते हो, ये जो है वो मैसूर राज्य हुआ करता था। पूर्वोत्तर भारत का भौगोलिक स्थिति के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनता है और 1973 में इसकी राजधानी ईटानगर घोषित की जाती है। ईटानगर घोषित होने के बाद अरुणाचल प्रदेश जो था वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश था। और 1987 में 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले कहीं सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है 2 घंटे का गैप है। जहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सुबह होती है, वहीं और गुजरात में सुबह 7 बजे जो है सुबह होती है। और अरुणाचल प्रदेश में शाम 5 बजे जो है शाम होती है और
और गुजरात में वही 7 बजे जो है वो शाम होती है। मतलब जहाँ अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे पहले जो सुबह हो जाती है, वहीं पर गुजरात में 2 घंटे बाद में सुबह होती है। और वहीं 2 घंटे जो है पहले अरुणाचल प्रदेश में शाम हो जाती है, वहीं पर गुजरात में 2 घंटे लेट जो है वो शाम होती है। सो दोस्तों, ये था हमारा साल 1973। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई साल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।